अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो में हम MGT 502 का लेक्चर नंबर 37 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कल्चर इफ़ेक्ट्स ऑन बिहेवियर। कल्चर के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं बिहेवियर के ऊपर। उसमें कम्युनिकेशन आएगा, कॉर्पोरेशन, कमिटमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये जो 5 चीज़ें हैं ये आपके इफ़ेक्ट करती हैं बिहेवियर के ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट्स आपने देख लेने हैं कल्चर के ऊपर जो इफ़ेक्ट करते हैं। कल्चर्स इफ़ेक्ट ऑन बिहेवियर। नेक्स्ट वी हैव वाई इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। बिहेवियर गाइडलाइंस की वजह से इस्टेब्लिशेस कमिटमेंट और आइडेंटिटी एक वजह है। दूसरी कंट्रोल मैकेनिज्म, ग्रेटर इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। सो यहाँ पर हमारे पास अगला ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में। व्हाट इज़ चेंज। अगर हम चेंज की बात करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये क्या होगा। व्हेन वी स्पीक टू चेंज, जब हम चेंज करने की बात करते हैं वी मीन्स डैट के अल्टरनेशन। हम कोई भी चीज़ जो हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो इट मीन्स डैट कि हम उसके अल्टरनेट कोई चीज़ लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, डिज़ाइन चेंज करना चाह रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी, प्रोसेस, कुछ भी चीज़ जो है वो हम उसके अल्टरनेट लेके आना चाह रहे हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ चेंज। चेंज के अब क्या फैक्टर्स हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी कि चेंज के कौन से 2 फैक्टर्स हैं। उसमें हमारे पास एक्सटर्नल और एक दूसरा इंटरनल फैक्टर। ये 2 एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंज के फैक्टर्स हैं, ये आपने लाजमी देख लेने हैं। नेक्स्ट वी हैव द फोर्सेस फॉर चेंज। एक्सटर्नल फोर्सेस की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास इकोनॉमिकल फोर्सेस, टेक्नोलॉजी, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, ये तमाम एलिमेंट्स आएंगे। और अगर हम इंटरनल फोर्सेस की बात की जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये प्रोसेस और बिहेवियर, इन 2 चीज़ों को शो करेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, प्लान चेंज और अनप्लान चेंज। प्लान चेंज वो होता है जो कि हम प्लान करके चेंजिंग लेके आए तो वो होगा हमारे पास प्लान चेंज। और जो बगैर प्लान के खुद ही सडनली कुछ आपको चेंजिंग मिल जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो आपके पास अनप्लान चेंज हो जाएगा। मैनेजर को इन दोनों कंडीशंस के लिए प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ चेंजेस में हमारे पास जो प्लान चेंज होता है वो एवोल्यूशनरी होता है और अनप्लान जो होता है ये रेवोल्यूशनरी होता है। ये आपने लाजमी इसको देख लेना है, MCQs में आता है तो फिर आप उस टाइम कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लान जो है वो एवोल्यूशनरी होता है और अनप्लान जो है वो रेवोल्यूशनरी होता है। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रैटेजिक चेंज। स्ट्रैटेजिक चेंज अब कौन से होते हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग आ जाना या उसका ट्रांसफॉर्म कर देना, तब्दील कर देना साइज़ के अंदर, फंक्शनिंग के अंदर और ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर द पर्पज़ ऑफ अचीविंग द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। किस पर्पज़ के लिए, अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को। डिग्री ऑफ चेंजेस। अब डिग्री ऑफ चेंजेस हमारे पास इसमें 2 टाइप्स हैं, रेडिकल चेंज और इंक्रीमेंटल चेंज। रेडिकल चेंज वो चेंज होगा जिसमें मेजर एडजस्टमेंट जो है वो फर्म के वे आ फर्म डज। मेजर चेंज जो होगा वो फर्म के बिज़नेस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, रेडिकल चेंज में एडजस्टमेंट जो भी होगी वो फर्म के बिज़नेस के अकॉर्डिंग की जाएगी। लेकिन इंक्रीमेंटल चेंज होगा ये एवोल्यूशनरी ओवर द टाइम, ये एवोल्यूट होगा टाइम के साथ साथ। मैंने स्मॉल रूटीन चेंज, डेली रूटीन के अकॉर्डिंग जो है वो स्मॉल चेंजेस जो हैं वो होते रहेंगे कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टाइमिंग ऑफ चेंज में हमारे पास 2 टाइप्स है, रिएक्टिव चेंज एंड दूसरा एंटिसिपेटरी चेंज। रिएक्टिव चेंज में क्या होगा, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज का रिस्पॉन्स। एंटिसिपेटरी चेंज वो होगा, लुक फॉर बेटर वे टू स्टे अहेड फॉर द कॉम्पिटिशन। बेटर वेज या बेटर डायरेक्शंस देखना कॉम्पिटिशन के लिए कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एंटिसिपेटरी चेंज होगा। फोर्स फील्ड में हमारे पास 2 यहाँ पर हैं, ये एक ड्राइविंग फोर्स है, दूसरी रेजिस्टेंस फोर्स है। रेजिस्टेंस फोर्स वो होती है जो रुकावट पैदा करे और ड्राइविंग फोर्स जो फॉरवर्ड रहे। नेक्स्ट वी हैव वाई पीपल रेजिस्ट चेंज। इसमें हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज आ जाएंगे, रिसोर्सेज का कम होना, लिमिटेड होना, सेविंग फेस, वॉस्टेड इन इंटरेस्ट, फियर ऑफ द अननाउन चीज़ों का जो है वो खौफ, ब्रेकिंग ऑफ ट्रेडिशंस रूटीन्स, उनका ट्रेडिशंस का जो है वो ब्रेक होना, ख़त्म होना, इनकरेजमेंट सिस्टम, इनकॉन्ग्रेंट टीम डायनेमिक्स, ये तमाम जो है वो रीज़न्स हैं।
सो यहाँ पर हमारा MGT 502 का लेक्चर नंबर 37 जो है वो फिनिश होता है। आई होप कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको इसमें से इंपॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी डिस्कस की हैं, आपने वो लाजमी याद रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।